हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एक और टॉपिक के बारे में जो कि हमारे पास लाइब्रेरीज, एपीआईज, डेटा सेट्स वगैरह के बारे में डिटेल है। ठीक है, इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास जो कि हमारे पास डेटा साइंस में यूज़ होती हैं, डेटा सेट्स क्या होते हैं और क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोग एपीआईज के बारे में देखेंगे वो क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंट है। एट द एंड हम लोग देखेंगे अबाउट द डेटा एसेट एक्सचेंज एंड द मॉडल एसेट एक्सचेंज। ठीक है, और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इन चीज़ों की डिटेल। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने, हमारे पास आ जाता है एपीआई, लाइब्रेरीज, डेटा सेट्स एंड मॉडल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती हैं और लाइब्रेरीज हमारे पास डेटा साइंस में यूज़ होती हैं। जो लाइब्रेरी बेसिकली जो हमारे पास है वो सेट ऑफ कोड होता है जिसे हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वो प्री रिटन होता है, हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके कोई भी काम अपना कर लेते हैं। उसकी बैकएंड की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें इतना नहीं नॉलेज रखने की ज़रूरत पड़ती। तो साइंटिफिक और कंप्यूटिंग लाइब्रेरीज भी हमारे पास आ जाती हैं, पांडाज आ जाती है और नमपाई आ जाती है। अब पैंडास के क्या फंक्शन होता है, बेसिकली पैंडास यूज़ होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, डेटा सेट्स वगैरह की। ठीक है, ये डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर को यूज़ करती है और उसे एनालाइज करती है। इसमें इंडेक्सिंग करना ईजी होता है और डेटा क्लीनिंग वगैरह के लिए ये लाइब्रेरी सूटेबल होती है। नमपाई जो है हमारे पास ये अरेज और मैट्रिसेस को मतलब डील करती है, ये अरेज और मैट्रिसेस के साथ डील करती है। ठीक है, उनके ऊपर सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो हम लोग नमपाई को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है डेटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरीज। डेटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरीज में हमारे पास आ जाती है मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न आ जाती है हमारे पास। मैटप्लॉटलिब बेसिकली विजुलाइजेशन से मुराद ये होती है कि डेटा को हम लोग, फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा है हमारे पास, हमने उसका रिलेशनशिप देखना है तो हम लोग उसे चार्ट, ग्राफ इस तरह की फॉर्म में डिस्प्ले करके उसका रिलेशनशिप देख सकते हैं। सीबोर्न जो है वो मैटप्लॉटलिब के ऊपर बनाई गई है, जो कि एक मतलब मॉडिफाइड फॉर्म है उसकी, हीट मैप्स वगैरह जिसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। मशीन लर्निंग में हमारे पास आ जाती है साइकिट लर्न। ठीक है, साइकिट लर्न बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती है। इसमें ये होता है कि हम लोग मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, ट्रेन करते हैं उनको, टेस्ट करते हैं, फिर बाद में हम उन्हें डिप्लॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में लाइब्रेरी डिफरेंट होती हैं, जैसे केराज, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, इस तरह की लाइब्रेरीज आ जाती हैं हमारे पास। इसमें यह है कि हम लोग इनको यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा मॉडल है उसे डेटा के ऊपर ट्रेन कर सकें। ठीक है, बेसिकली ये डीप लर्निंग जो है ये इसी तरह काम करती है जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें इनकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे कि इन पे हमारी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है इन टॉपिक्स पे, तो इसलिए हम लोग इनकी डिटेल में इतना नहीं जा रहे इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ जाती हैं वो आती हैं एपीआईज। अब एपीआईज क्या होते हैं? एपीआईज बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, ये अलाउ करते हैं कनेक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर के। ठीक है, रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एपीआईज। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि हमारा, अब मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब इसमें ये होता है कि हमारा जो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है या जो हम लोग कोड लिख रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रहा है जी साइकिट लर्न कह लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा, अब हमने कहा कि इंपोर्ट साइकिट लर्न, जब हमने कहा ना इंपोर्ट साइकिट लर्न, अब जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे डिवाइस के अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो कंप्लीट साइकिट लर्न को इंपोर्ट कर सकती। क्या था हमारे पास? वो रिक्वेस्ट गई किसके पास? हमारी एपीआई के पास हमारे। ठीक है, एपीआई ने लिया उसको एज अ इनपुट और वो लेके गया कहाँ तक? वेब सर्विस के पास, यानी हमारे सर्वर के पास जहाँ पर वो लाइब्रेरी कंप्लीट फाइल स्टोर थी। अब जो हमने रिक्वेस्ट की थी वहाँ से उसने वो डेटा उठाया और वो डेटा हमारे पास ले गया। रिक्वेस्ट जो थी वो हमारी एचटीटीपी में गई और जो रिस्पॉन्स हमारे पास है वो जेसन में आया हमारे पास। ठीक है, तो इसमें यह था, ये समझ लें कि हमारे पास एक सेंट्रल, बस ये समझ लें आप कि हमारे पास ये एक सेंट्रल व्हीकल है। ठीक, इसके लिए हम लोग एक इजी एग्जांपल देख लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक कुरियर सर्विस होती है। कुरियर सर्विस में जो डिलीवरी बॉय होता है वो लेता है पार्सल को। ठीक है, पार्सल को लेके जाता है वो क्लाइंट के पास, यानी जो उसका मतलब जिसको देना होता है, और उससे वो पेमेंट लेके आता है और पेमेंट ला के देता है किसको? मतलब जिसने, जो सेंडर होता है उसको। ठीक है, सेम इज द केस हेयर विद एपीआईज। एपीआईज भी हमारे पास डिलीवरी बॉय की तरह होते हैं। ठीक है, वो ये काम करते हैं कि वो मीन होते हैं बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है जी कि वो, मतलब जो इंटरफेस है या जो इंटरफेस है हमारे पास, इंटरफेस से लेते हैं इनपुट को और लेके जाते हैं कहाँ तक? वेब सर्वर तक, और वेब सर्वर से आउटपुट को लेते हैं और लाके छोड़ते हैं इनपुट पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एम्पावरिंग डेटा साइंस, जो कि हमारे पास है डेटा सेट्स। डेटा सेट्स बेसिकली क्या होते हैं? डेटा सेट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा होती है। ठीक है, जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकती है, टेक्स्ट, नंबर, मीडिया और किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। जो हमारे पास पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं वो हैं टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में ये होता है कि ये टेबल की फॉर्म में होती है, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जिस तरह की आपको नज़र आ रहा है, डेट, रिकॉर्ड, रिपोर्ट। ठीक है, मतलब इस तरह से ये टेबल बना हुआ है, टेबल के फॉर्मेट में है, ये इस तरह हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली ये सीएसवी वगैरह में भी होती है, लेकिन यानी टेबुलर फॉर्मेट में ही आ जाते हैं वो। नेटवर्क और हायरार्किकल।
नेटवर्क क्या होता है, हायरार्किकल में क्या होता है, ये इसमें डेटा जो है ना ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है, जबकि जो नेटवर्क है वहाँ पर ग्राफ वगैरह की फॉर्म में स्टोरेज होती है। ठीक है, अब यह है कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कनेक्शन पीपल के दरमियान जो है वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे जो है ना वो ग्राफ की फॉर्म में, इसमें एक हमारे पास ग्राफ आ जाता है और एक हमारे पास ट्री आ जाता है। ये जो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है ये ग्राफ है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है वो ट्री है। अब हम लोग देते हैं डेटा ओनरशिप क्या होती है। डेटा ओनरशिप से मुराद ये है कि डेटा की मलकियत। ठीक है, पहले ये होता था कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती थी जो अपने डेटा सेट्स को प्राइवेट रखती थी। ठीक है, क्योंकि उनमें वो समझते थे कि ये जो है ना ये उनकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो इसे शेयर नहीं करना चाहते थे, सेंसिटिव डेटा वगैरह होता था तो वो शेयर नहीं करते। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है, आज के डेटा सेट्स जो हैं वो पब्लिकली शेयर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्च होती है आईबीएम वगैरह में या कहीं भी, वो ये काम करते हैं उसका एक डेटा सेट बना के उसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, अब जिस तरह यूनाइटेड नेशंस और फेडरल म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने डिफरेंट डेटा सेट्स को हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट वगैरह पे लॉन्च किया। उसका ये होता है कि बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि इन डेटा सेट्स को यूज़ करते हैं, मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और मॉडल्स को डिप्लाई करते हैं। जब मॉडल डिप्लाई होता है तो उसका जो बेनिफिट है वो इन्हीं को होता है जो डेटा सेट्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डेटा सेट शेयरिंग लाइसेंस। डेटा सेट शेयरिंग लाइसेंस क्या होता है? डेटा सेट शेयरिंग लाइसेंस से मुराद ये होती है कि ऐसा लाइसेंस हमारे पास होता है जिस तरह हमारे पास एक होती है एग्रीमेंट होता है, ये समझ लें। ठीक, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम लोग उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। बाइक परचेज हो गया या हाउस परचेज हो गया, हम लोग उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं जो कि स्टाम्प पेपर होता है। ठीक है, बेसिकली डेटा शेयरिंग लाइसेंस भी एक स्टाम्प पेपर की तरह होता है जो कि रूल्स होते हैं। ठीक है, जिनकी बेसिस पे डेटा को शेयर किया जाता है। इसमें दो टाइप के रूल आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है कम्युनिटी, बेसिकली इसे कम्युनिटी डेटा लाइसेंस एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें CDLA शेयरिंग होती है और CDLA प्रिमिसिव होती है। ठीक है, अब CDLA शेयरिंग क्या होती है? इसमें ये होता है कि आपको वो परमिशन देता है कि आप यूज़ करो डेटा को, आप डेटा को मॉडिफाई करो और मॉडिफाई करने के बाद डेटा को शेयर कर दो आप। ठीक है, मतलब सेम वर्जन ऑफ लाइसेंस के थ्रू आप उसको शेयर कर दो। लेकिन जो CDLA प्रिमिसिव है वो आपको ये परमिशन देता है कि डेटा को मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं देता, वो आपको ये परमिशन नहीं देता वो कि आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेटा शेयरिंग लाइसेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा शेयरिंग के ओपन सोर्स डेटा सेट्स हैं हमारे पास, ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई गवर्नमेंटल डेटा चाहिए तो आप लोग इन लिंक्स पे जा सकते हैं, फाइनेंशियल डेटा चाहिए तो आप इन लिंक पे जा सकते हैं, क्राइम डेटा, हेल्थ केयर डेटा, एकेडमिक एंड बिजनेस, अदर जनरल डेटा। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं हेल्थ केयर के लिए, फाइनेंशियल मार्केट के लिए, गूगल क्लाउड बेस्ड डेटा सेट्स के लिए। बेसिकली इनको आपको ये लिंक्स दिखाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को कभी भी डेली लाइफ में कभी भी कहीं भी आप लोगों को यूज़ मतलब ऐसा हो कि आप लोगों को डेटा सेट की ज़रूरत पड़ जाए अर्जेंट। ठीक है, तो इतने मतलब कम टाइम में डेटा सेट मिलना आसान नहीं है, डेटा सेट बनाना आसान नहीं है, तो आप लोग इन लिंक्स का यूज़ करते हुए डेटा सेट को डाउनलोड करके अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। अब डेटा एंड मॉडल एक्सचेंज क्या है हमारे पास? डेटा एंड मॉडल एसेट एक्सचेंज होता है। ठीक है, बेसिकली डेटा एसेट एक्सचेंज से मुराद ये होता है कि हमारे पास हमारा डेटा होता है, डेटा सेट्स होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अब उनको पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, अब जिस तरह के IBM क्लाउड वगैरह है या अब वाटसन स्टूडियो है, इनमें ये होता है कि डेटा सेट्स जो है ना ओपन पड़े होते हैं। ठीक है, आप लोग उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मॉडल एसेट एक्सचेंज क्या है हमारे पास? मॉडल एसेट एक्सचेंज से मुराद ये होता है कि हमारे पास जब हमारे पास डीप लर्निंग वगैरह आ जाती है, मशीन लर्निंग वगैरह आ जाती है, तो मॉडल्स होते हैं। शुरू से एक मॉडल को बनाना और एक मॉडल को ट्रेन करना ईजी नहीं होता। क्या करते हैं लोग ये काम करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मैंने मॉडल बनाया है। ठीक है, हाउस प्रेडिक्शन के लिए, अब हाउस प्रेडिक्शन के लिए मॉडल बना के मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया ट्रेन होने के बाद। अब ये है कि जब आप आते हैं मॉडल एसेट एक्सचेंज के थ्रू, आपको क्या होगा, आप ये काम करोगे वही मॉडल जो मैंने बनाया था, जो ट्रेंड था, आप लोग उसे उठा लेते हो। ठीक है, उसके F1 स्कोर वगैरह चेक करते हो, वो ठीक है जी, आप लोग उसकी प्रिसीजन वगैरह चेक करते हो, ठीक है जी, फिर अपने डेटा पे भी उसे ट्रेन करते हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि 100% में से मेरा मॉडल 70% ट्रेन हुआ था मेरे डेटा पे। ठीक है, अब 30% उसमें कुछ मिसकन्फिगरेशन थी जिसकी वजह से वो ट्रेन नहीं हो पाया था। ठीक है, आप लोगों ने जब उसे अपने डेटा पे ट्राई किया तो वो 30% जो उसकी मिसकन्फिगरेशन थी वो भी निकल गई। ठीक है, अब क्या हुआ, वो 100% ट्रेन हो चुका है। इसका ये आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये इस तरह की मिसाल है हमारे पास सेकंड हैंड मॉडल्स। हाँ, यहाँ पे आपको डेटा एसेट एक्सचेंज में सेकंड हैंड डेटा सेट्स मिल जाते हैं और मॉडल एसेट एक्सचेंज में आपको सेकंड हैंड मॉडल मिल जाते हैं। ठीक है, जो यूज़ हुए होते हैं। ठीक है, आप उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी मतलब मिलती है एक कस्टमाइजेबल मॉडल्स मिलते हैं, आप उनको कस्टमाइज़ करके ट्रेन कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है डेटा सेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखी लाइब्रेरीज, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास डेटा साइंस है या मशीन लर्निंग है या AI है, ये लाइब्रेरीज पे काम करती है। ठीक है, पाइथन में।
तो हम लोगों ने लाइब्रेरीज देखी, कौन कौन सी लाइब्रेरीज है हमारे पास, किस लाइब्रेरी का क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एपीआईज के बारे में देखा, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में एपीआईज वगैरह के बारे में सुनते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि एपीआई होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सुना किसके बारे में, डेटा सेट्स के बारे में। हम लोगों ने डेटा सेट्स की इंपॉर्टेंस को देखा, डेटा सेट्स के स्ट्रक्चर्स को देखा, ठीक है। फिर हम लोगों ने मॉडल एक्सचेंज, ठीक है, मॉडल एसेट एक्सचेंज और डेटा एसेट एक्सचेंज के बारे में ओवरव्यू लिया कि ये चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह होती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। आई होप कि आप लोग अब इस काबिल हो चुके हैं कि आप लोग ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या है हमारे पास डेटा सेट्स, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्या है हमारे पास लाइब्रेरीज, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमारे पास यूज़ होती हैं, हमारे पास एपीआईज क्या होते हैं, ठीक है, और एपीआईज कैसे काम करता है, और हमारे पास डेटा एसेट एक्सचेंज और मॉडल एसेट एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। अब यह है कि आप लोगों को इसमें मुख्तलिफ मैंने लिंक्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, आप लोग उन लिंक्स को देख के, उन लिंक्स को उठा के आप लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी आप लोग डेटा सेट्स को उठा सकते हैं, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।